नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय हरदीप नैन सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ की एक सीरीज चला रहे हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होगी। चाहे आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं, HSSC दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आप देना चाह रहे हैं, उसको लेते हुए हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। उसमें हम पढ़ रहे हैं, 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। मैंने सेकंड क्लास में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे लास्ट में सोल्यूशन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनका सोल्यूशन कर लिया होगा। तो मैं फटाफट उन तीनों क्वेश्चनों को आपको समझा देता हूँ, फिर अपनी कहानी को आगे शुरू करेंगे। आज ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था वो था a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए का पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ए का पावर 8 अप टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आपका था, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए थे। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग कि ऑप्शंस जो आपके पास है, इस ऑप्शन में भी ए आपके पास रहेगा, इस ऑप्शन में भी ए आपके पास है, इस ऑप्शन में भी ए है, इस ऑप्शन में भी ए है। यानी कि आपका आंसर जो है वो ए पे डिपेंड नहीं करता। ए का कोई भी वैल्यू हो, आंसर फिक्स रहेगा। ये एक थ्योरम बोल सकते हैं आप, ठीक है, कि ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए को 1 पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ए को 1 पुट कर देते हैं। अगर हम ए को 1 पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 पुट करते क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट ए का कोई भी पावर आप करते हैं तो 1 ही रहता है। 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, ए को हमने 1 पुट कर लिया, पुट ए इज इक्वल टू 1। हमने ए को 1 पुट कर लिया ताकि इजी क्वेश्चन हो जाए। हमने ए को 1 पुट किया तो आप देखेंगे 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस। अब देखो ये वाली सीरीज हमने पढ़ी थी, ये वाली सीरीज हमने पढ़ी थी जिसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था। दूसरी क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे प्लस की सीरीज हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 1 है। ए का वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे 1 रखिए। 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये 1 है, प्लस ये वाली जो सीरीज है इसके लिए फॉर्मूला हमने लगाया है 4a प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां से आप 2 एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम जब आप लेंगे तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 5 रूट 5 प्लस 3/2। ये आपका रिजल्ट आया जब हमने ए को 1 पुट किया तो आपका रिजल्ट क्या आया, रूट 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब आप क्या करें, ऑप्शन में ए का वैल्यू रखें। ए का वैल्यू हमने क्या लिया था, 1 लिया था। ऑप्शन में ए का वैल्यू रखेंगे तो अगर यहां पे 1 रखेंगे तो ये रूट 5 प्लस 2/2 होगा। ये तो नहीं है आपका आंसर। यहां पे 1 रखेंगे, देखो 3 रूट 5/2, 3 रूट 5/2, ये आपका आंसर है। यानी कि आंसर आपका बी है। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हो गया नोट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन भी आपका एक इंफिनिटी सीरीज पे था। तो सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम सभी। तो भाई सेकंड क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया था x का पावर रूट x का पावर रूट x का पावर रूट x अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 4। यहां मैंने आपको बोला था कि x फाइंड आउट करें। आपको फाइंड आउट करना था कि x का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन था आपका x की पावर रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x, ये सीरीज था आपका। आपको यहां पे क्या बताना था कि आपकी x की वैल्यू क्या है। तो देखिए फटाफट, देखो यहां से सीरीज सेम है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, बट यहां पे क्या है, x है। तो हम इस x को भी क्या बना लेते हैं, रूट x बना लेते हैं। कैसे, इस x को आप लिख सकते हो रूट x मल्टीप्लाई रूट x, लिख सकते हो ना, रूट x मल्टीप्लाई रूट x, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा x आ जाएगा। और इस कंप्लीट का पावर आपको क्या दिया है, रूट x अप टू इंफिनिटी, किसके इक्वल, 4 के। ठीक है भाई, हमने x को क्या लिख लिया, रूट x इंटू रूट x, कंप्लीट का पावर रूट x रूट x रूट x। ठीक है, तो भाई बताओ मुझे, तो ये दोनों का जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर रूट x रूट x रूट x है। ठीक है, तो अलग अलग लिख सकते हैं आप इसको, मतलब रूट x का पावर रूट x का पावर रूट x अप टू इंफिनिटी मल्टीप्लाई
रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर अप टू इंफिनिटी इक्वल किसके 4 के। यानी कि इन दोनों नंबर्स की पावर हमने सेम कर दी, ये दोनों। तो देखो जो वैल्यू यहां पे है वही सेम वैल्यू यहां पे है। तो क्या हम 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते? जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, तो क्या हम 4 को नहीं लिख सकते 2 मल्टीप्लाई 2? यानी कि इसका वैल्यू भी 2 है और इसका वैल्यू भी 2 है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यानी कि आप बोल सकते हो रूट एक्स, देखो रूट एक्स के बाद रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ये सेम है और इसका वैल्यू क्या है 2 है, तो आप बोल सकते हो रूट एक्स का पावर 2 इक्वल टू 2। रूट एक्स का पावर 2 इक्वल टू 2, तो यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर है, यही आपको वैल्यू निकालनी थी। देखिए हमने फोकस करना था कि x के बाद जो पावर है वो रूट की फॉर्म में है, तो हम x को भी रूट की फॉर्म में ले जाएंगे। रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स और कंप्लीट का पावर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। अब इन दोनों को हमने इंडिपेंडेंट लिख लिया, दोनों का पावर सेम हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो 4 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसका वैल्यू भी 2 है और सेकंड वाले का वैल्यू भी 2 है। तो एक को हमने 2 के इक्वल पुट किया। अब ये पूरा का पूरा सीरीज ही तो है जो 2 के इक्वल है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो भाई रख दिया पावर 2, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। जल्दी से नोट करें, जल्दी जल्दी करिए भाई। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो था आपका वो बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा ही दिमाग आपको वहां पे लगाना था। क्या था देख लीजिए, क्वेश्चन था क्यूब रूट 25, यही था ना, क्यूब रूट 25 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 25 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 25, ये सीरीज आपका था मल्टीप्लाई में अप टू इंफिनिटी। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, क्यूब रूट 25 क्यूब रूट 25 क्यूब रूट 25। जैसे मैंने बेसिक में भी आपको बताया था कि अगर मैं इस सीरीज को x के इक्वल पुट कर दूं, किसके इक्वल पुट कर दूं, x के इक्वल पुट कर दूं, और यहां पे देखो क्यूब रूट है, तो मैं क्या कर देता हूं क्यूब कर देता हूं बोथ साइड। बोथ साइड क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। बोथ साइड आप क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा और ये x का क्यूब हो जाएगा। आपको वैल्यू x की निकालनी है लास्ट में, तो देखो ध्यान से, इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो ये आपका बचेगा 25। अब ध्यान से देखो ये वाली सीरीज वैसे ही रिपीट है जो हमने किसके इक्वल ली थी, x के इक्वल ली थी। तो आप बोल सकते हो 25 मल्टीप्लाई x किसके इक्वल आ गया आपका x क्यूब के इक्वल आ गया। तो इस x से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो कि 25 किसके इक्वल आ गया x स्क्वायर के इक्वल आ गया, और ये स्क्वायर इस साइड आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 25, यानी बोल सकते हो 5। ये आपका आंसर है। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं फटाफट कि आपने इस पूरी सीरीज को x के इक्वल रख लिया, यहां से रिपीटिंग थी सीरीज, क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, वो हो गया x क्यूब, यहां क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 25। ये सीरीज हमने x के इक्वल ली थी, इक्वल किसके x क्यूब के, तो इस x से इस क्यूब का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इस साइड आके, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए, हो गया भाई नोट। देखिए जल्दी जल्दी नोट करिए। आगे देखो ये 3 क्वेश्चन थे जो पिछली क्लास में हमने आपको दिए थे, ये करवा दिए गए हैं। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो सारे थे इन्फिनिटी सीरीज के ऊपर। अब क्वेश्चन विदाउट इन्फिनिटी भी आ सकते हैं, वो बेहद आसान होते हैं, वो ध्यान से आप समझ लीजिए। उसके 2-3 टाइप एग्जाम में आपको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा प्लस और माइनस की सीरीज पे जो विदाउट इन्फिनिटी होगा, प्लस और माइनस की सीरीज पे विदाउट इन्फिनिटी एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए क्वेश्चन है आपका रूट 225 प्लस रूट 21 माइनस रूट 87 प्लस 91 रूट। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आपका प्लस माइनस का क्वेश्चन है जो विदाउट इंफिनिटी है।
बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़े से ही स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो देखो मेरे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे, हमेशा लास्ट में से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में क्या देख रहे हैं आप, रूट 225। तो रूट 225 का रूट जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 225 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 15 होता है। अब ये 15 बाहर आके प्लस हो जाएगा, 15 बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 का रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 36 का रूट निकालेंगे यहां तक तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये 6 बाहर आके क्या होगा, माइनस होगा। अब 6 जब बाहर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 81, क्योंकि 87 में से आप 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 81 बचेगा। और फिर से 81 का आप रूट लेंगे तो 81 का रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 81 का रूट लेंगे आप, 9 हो जाएगा। 9 बाहर आके प्लस हो जाएगा, किसमें, 91 में। 91 में 9 को प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आ जाएगा, 10। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 10 है। दैट्स इट, इतने इजी है। लास्ट से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 225 का रूट निकालेंगे, 15 आ जाएगा। 15 बाहर आके प्लस हो जाएगा, 36। 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। 6 बाहर आके माइनस हो जाएगा, 81। 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है। 9 बाहर आके प्लस हो जाएगा, और 100 आपका जो 100 आएगा उसका 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। यानी कि आपका आंसर जो है वो 10 है। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्लस और माइनस पे जो विदाउट इंफिनिटी है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में टॉपिक आपको करवाऊंगा, उसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये बस मैंने आपको इसलिए करवाया है ताकि आप ये समझ पाए कि विदाउट इंफिनिटी क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है भाई, हो गया यहां तक, अब आगे चलते हैं। वो बीच में क्लिप हो गई थी भाई, चलो छोड़ो, आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां तक आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन था आपका प्लस और माइनस विदाउट इंफिनिटी। ओके, विदाउट इंफिनिटी का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आपका आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के ऊपर। मल्टीप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आता है जो विदाउट इंफिनिटी होता है। कैसे, जैसे आपको आएगा रूट 31 इंटू रूट 31 इंटू रूट 31, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा, किसके वैल्यू क्या है। रूट 31 मल्टीप्लाई रूट 31 मल्टीप्लाई रूट 31, इसका वैल्यू आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपका इन्फिनिटी तक होता, कहां तक होता, इन्फिनिटी तक, तो क्या होता, इसका आंसर आ जाता 31। लेकिन ये विदाउट इन्फिनिटी है, यहां पे सिर्फ 3 टाइम्स ही रूट आया है। रूट कितने टाइम्स आया है, सिर्फ 3 टाइम्स आया है, रूट 31 रूट 31 रूट 31। ठीक है, तो आपको फोकस करना है जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन किस में आए, मल्टीप्लाई में आए, तो मैं इसका डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं। ठीक है, सुन लीजिए कैसे आएगा। आप क्या करेंगे, जितनी टाइम्स यहां पे रूट आया है, जितनी टाइम्स यहां पे क्या आया है, रूट आया है, उतनी ही टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जितने टाइम रूट आया है उतने टाइम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किया आपने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। अब आपको क्या करना है, जो ये आपका नंबर था अंदर, नंबर क्या था 31, आप ले लेंगे 31। ठीक है, जो नंबर है वो ये लेंगे 31 ले लेंगे। ये मल्टीप्लाई कितना है आपका, 8 आया है। 8 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 7। ये जितना भी आए उसमें से आपको 1 माइनस करना है। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और डिवाइड में लिखेंगे 8। यही आपका आंसर है, 31 का पावर 7/8, ये आपका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, रूट 63 रूट 63 रूट 63 और रूट 63, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। रूट 63 रूट 63 रूट 63 रूट 63 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या आएगा, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि रूट कितनी बार आया है। तो रूट देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार रूट है, 4 टाइम रूट आपका है। मैंने बोला जितने टाइम रूट आए 2 का उतनी ही बार आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 बार रूट आया है तो आप 4 बार 2 का मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये नंबर लिखना है। नंबर क्या था आपका, 63 था,
और आप क्या करेंगे 16 में से 1 माइनस कर देंगे, 16 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 15 और डिवाइड में लिख देंगे 16, तो ये आपका आंसर। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a का पावर 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर n, ये फॉर्मूला आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 1 की पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर n का मतलब क्या है, n है जितनी बार आपका रूट आए, जितनी बार आपका रूट आए, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया जितनी बार आपका रूट आए उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 आ गया, उसमें से 1 माइनस करके डिवाइड में 16 लिख दीजिए, उसी नंबर की पावर जो नंबर आपका क्वेश्चन में था। ठीक है जी, लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लिया करो भाई। ठीक है, अब मैं रेज कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैं कुछ आपको इसके फॉर्मूले, कुछ इसके आइडेंटिटीज बता रहा हूं इंडाइसिस एंड सर्ज टॉपिक की। इंडाइसिस एंड सर्ज, ये टॉपिक आपका अलजेब्रा के अंदर ही आता है, ऐसा मान लीजिए आप, जिसमें पावर और रूट की बात होगी। आप इंडाइसिस को पावर बोल सकते हैं और सर्ज को रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे के सारे। हिंदी में बोला जाएगा इसको घातांक व करणी, क्या बोला जाएगा घातांक व करणी, ये इसको हिंदी में बोला जाएगा। टॉपिक का नाम आपका घातांक व करणी। इसके कुछ सिंपल आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अभी कर लेंगे एक दो, या फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल आइडेंटिटी जो आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडाइसिस की, यानी कि पावर की। जैसे मैं लिखता हूं 2 का पावर 21, तो यहां पे जो 2 है आपका ये होता है बेस, और इसको आप पावर भी बोल सकते हैं, इंडाइस भी बोल सकते हैं, घात भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, 2 आपका होता है बेस और ये 21 इसका क्या है पावर है, इतना आप सभी को पता है। इसका फर्स्ट जो नियम है वो क्या आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहां पे क्या है बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, पावर चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, पावर हो जाएंगी प्लस, यानी कि इसको आप लिखोगे a का पावर m प्लस n, a का पावर m प्लस n। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि आप लिख दो 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 7, 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 7, यहाँ पे बेस सेम है तो आपकी पावर जो है ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखो अगर पावर जो है बेस जो है मल्टीप्लाई में थे तो पावर क्या होगी थी प्लस होगी थी, अगर डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। कैसे, जैसे मैं लिखता हूं a की पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, तो आप क्या करोगे नीचे वाला n जब ऊपर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो a का पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आप लिखें 5 का पावर 8 डिवाइड बाय 5 का पावर 3, तो ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 का पावर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला पावर छोटा हो और नीचे वाला पावर बड़ा हो तो या तो आप नीचे वाले को ऊपर ले जाओ या ऊपर वाले को नीचे ले आओ, मर्जी आपकी है। नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले को नीचे लेके आओगे तो वो माइनस हो जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए मैं आपके लिखता हूं 10 का पावर 7 डिवाइड बाय 10 का पावर 10। अब देखो नीचे वाला पावर बड़ा है, इसके दो तरीके आप बना सकते हैं। दो तरीके कैसे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों लिख देता हूं मैं। अगर नीचे वाले पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 10 माइनस का हो जाएगा, और 7 में से 10 माइनस करोगे तो बचेगा क्या -3, तो यहाँ पे लिखोगे 10 का पावर -3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 को ऊपर लेके गए वो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे अगर आप 7 को नीचे ले आओगे तो आप इसको लिख सकते हो 1/10 का पावर 3। ये दोनों ही बातें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी नीचे की पावर बड़ी है तो आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस में, नीचे लेके आएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा प्लस में।
ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला 7 नीचे आके माइनस हो जाएगा, या फिर आप नीचे वाले 10 को ऊपर ले जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। ये 2 बातें नोट कर लीजिए। तीसरी बात क्या है आपकी, अगर आपके बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो जैसे ए और बी, और उनकी पावर क्या हो, सेम हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर कॉमन हो जाएगी। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बी का पावर m, a मल्टीप्लाई बी का पावर m। एग्जाम्पल के लिए बात कर लें कि अगर मैं लिखूं 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 3 का पावर 7, देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है 5 और 3, लेकिन उनका पावर क्या है, सेम है। पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, बेस का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा 15, और उनकी पावर इकट्ठी हो जाएगी 7। ठीक है, ये कंडीशन नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और डिवाइड में हो, हमने मल्टीप्लाई पढ़ लिया है, अब डिवाइड की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की। मान लीजिए मैं आपको बोलूं a का पावर m डिवाइड बाय b का पावर m, तो आप क्या कर सकते हो, a डिवाइड बाय b करके उनका पावर क्या कर दें, कॉमन कर दें, उन दोनों का पावर क्या कर दें, m कर दें। आप ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए आप बोलते हैं 10 का पावर 3 डिवाइड बाय 5 पावर 3, तो यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 10/5 का पावर कॉमन में 3। तो 5 से 10 को डिवाइड कर लेंगे 2 आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 3। ठीक है जी, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, डिवाइड में हो, तो आप बेस को डिवाइड करके उनकी पावर कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो a का पावर m ब्रैकेट पावर n, एक तो मैं ऐसे लिखूं, ब्रैकेट लगाऊं, दूसरी बात मैं ऐसे लिखूं कि a की पावर m का पावर n, इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है, ध्यान से समझ लेना, बहुत ज्यादा फर्क है इन बातों में। क्या फर्क है, देखो अगर ब्रैकेट लगी हुई है, अगर पावर के ऊपर क्या लगी हुई है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो आपकी पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी कि आप इसको लिखोगे a की पावर m मल्टीप्लाई n। क्या लिखोगे, a की पावर m मल्टीप्लाई n। लाइक एग्जांपल के लिए हम ले लें, जैसे मैं लिख दूं 10 का पावर 3 का पावर 2, 10 का पावर 3 का पावर 2, तो यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप लिख दोगे 10 का पावर 6, यह आपका होगा 10 का पावर 6। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले आप ये वाला फंक्शन सोल्व करेंगे, उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी। कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं आपको मैं। जैसे ये था 10 का पावर 3 और इसका पावर 2, मैं ऐसे लिखता, यहाँ पे तो ब्रैकेट ले रखा था हमने, 3 के ऊपर ब्रैकेट था, पावर 2 था, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ले लिया 10 का पावर 3 का पावर 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन सोल्यूशन करेंगे इसका, मीन्स 10 की पावर 3 की पावर 2 को सोल्व करेंगे। 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 की पावर 2 होती है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9, तो यहां पे आप इसको लिखेंगे 10 की पावर 9। ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है बातों में। अगर ब्रैकेट है तो ये पावर 6 बना, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये पावर क्या बना, 9 बना। ठीक है, नोट कर लीजिए 3 पॉइंटों को, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट, जल्दी नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात कर लें, 6 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया मेरे ख्याल से, 6 कर चुके। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। देखिए अगर मैं बोल दूं आपको कि a का पावर 0 ये हमेशा 1 के इक्वल होगा, बस यहाँ ध्यान रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, कि
ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और किसी भी नंबर का पावर आप 0 करेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। लाइक मैं आपको बोल दूं कि 10 का पावर मैंने 0 कर दिया तो ये भी 1 होगा। मैं आपको बोल दूं कि 123 का पावर 0 कर दिया तो ये भी 1 होगा। मैं आपको बोल दूं 2376 का पावर 0 तो ये भी 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर आप 0 करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दोबारा एक और चीज बताता हूं, ए की पावर m आपने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, ए की पावर m। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/a का पावर -m, यानी कि अगर आप डिवाइड में लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, अगर आप ऊपर ले आएंगे इसको तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी कि अगला एग्जांपल आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 1/a का पावर -m है तो आप इसको लिख सकते हो a का पावर m। ठीक है, अगर हम नंबर को इनवर्स फॉर्म में कर देते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। नंबर को अगर उल्टा कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं 10 का पावर 7 है तो आप इसको लिख सकते हो 1/10 का पावर -7, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको लिख रखा है कि 5/4 का जो पावर है -3 है, 5/4 का पावर क्या है, -3, तो जो बेस है ना, बेस, इसको इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स मींस 5/4 है तो इसको कर दीजिए 4/5, तो आपका जो पावर है वो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, हो गया यहां तक, मैं इसको रेज कर रहा हूं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये इंडाइसिस के ऊपर थी, सर्ड्स के लिए भी यही है। दिखा देता हूं आपको, सर्ड्स की अगर बात कर ले, पहले तो इंडाइसिस और सर्ड में रिलेशन क्या है वो देख लीजिए। इंडिसेस और सर्ड्स में रिलेशन क्या है, कैसे बनता है, देखो ध्यान से। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 2 का पावर जो 2 है वो क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। अब देखना, ये स्क्वायर जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 = क्या होता है, √4 के इक्वल होता है। और जो ये √4 है यही आपका क्या है, सर्ड है। यही आपका सर्ड है, रूट है, रूट को ही सर्ड कहते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको बोल दूं कि √5, ये तो आपका सर्ड है। अगर इसको आपको पावर में लिखना है, इंडिसेस में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इस रूट का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। क्या होता है, 2। तो आप इसको लिख सकते हो 5 का पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2। आगे ध्यान से देखो, जैसे मैं लिख दिया √7, √7 लिख दिया तो क्यूब पावर 3 होगी, तो आप इसको लिख सकते हो 7 का पावर 1/3। अगर मैं लिख दूं 4√15, 4√15, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 15 का पावर 1/4। तो ये आपका इंडिसेस है, ये आपका इंडिसेस है 1/4, और ये आपका क्या है, सर्ड्स है √4। ठीक है, ये इंडिसेस और सर्ड्स में रिलेशन है कि आप √5 को क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 1/2। √7 को क्या लिख सकते हो, 7 का पावर 1/3। 4√15 को क्या लिख सकते हो, 15 का पावर 1/4। यानी कि अगर रूट में जितनी भी वैल्यू होगी वो उस साइड जाके 1 के डिवाइड में चली जाएगी। ओके, अब इसके कुछ रूल है वो आप देख लीजिए, 2-3 ही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी सारे सेम है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मान लीजिए ये है आपका m, a का √m मल्टीप्लाई a का √n। एक इंडिसेस आपकी m है, एक सर्ड्स आपका m है और एक सर्ड्स आपका n है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको अगर इंडिसेस में लेके जाएंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, 1/m हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया था कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इनको ऐड कर लीजिए, a की पावर 1/m प्लस 1/n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, a का पावर mn क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, m प्लस n। ये मैं डिटेल में बता रहा हूं, आगे सारी चीजें आपको खुद को करनी है। ठीक है ना, देखिए इसको क्या लिखेंगे, a की पावर, ध्यान से सुन लो, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो सर्ड्स होती है, मतलब वो रूट के ऊपर आ जाएगी mn। ठीक है, और यहां पे आप लिख दोगे ऊपर वाली पावर जो है m प्लस n, यानी कि ये वाली वैल्यू
इसके इक्वल होगी। डायरेक्ट अगर बात कर लें, अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल के लिए कि 4√5 मल्टीप्लाई 3√5 3√5, तो आप क्या कर लें, 5 लिख लें, इन दोनों को प्लस कर लें, 4 + 3 क्या होगा, 7 होगा, और इसका रूट लगा दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 × 3 क्या होगा, 12। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि रूट पे जो वैल्यू है उनको प्लस करके पावर में लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करके रूट पे लिख दीजिए, प्लस करके पावर और मल्टीप्लाई करके रूट। ठीक है, इसकी कुछ और बातें अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और बच्चों के पास पहुंच पाए। आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं जल्दी। ओके बाय, टेक केयर।